गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ क्लास 8 चैप्टर 11 प्रीपोजिशंस। हमने लास्ट वीडियो में प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में स्टडी करेंगे। एज यू नो ऑल दैट प्रीपोजिशन हैज़ 3 टाइप्स: प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो हमने टाइम के बारे में पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं प्लेस के बारे में। Preposition that give us information about the place, location or position of a noun or a pronoun in relation to something else are called preposition of place. ऐसे prepositions जो हमें information देते हैं place की, location की, position की, किसका place, किसकी location और किसकी position of a noun और pronoun। तो अगर कोई नाउन और प्रोनाउन किसी और चीज़ से रिलेशन रखता है, उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन और उसके प्लेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसे हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। दीज प्रीपोजिशंस इंक्लूड, और ये प्रीपोजिशंस कौन कौन से होते हैं: इन, एट, ऑन, अबाउ, बिलो, अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ, अंडर, ओवर, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग, बाय, बिसाइड, नेक्स्ट टू एंड नियर। देखिए, आपको इन, एट और ऑन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी मिले थे, अब ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी मिलेंगे। और हो सकता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में भी आपको एट मिल जाए। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। मनीषा इज गोइंग अप द स्टेयर्स, द स्पून्स आर ऑन द टेबल। द प्रीपोजिशन इन सजेस्ट अ पोजिशन इनसाइड लार्ज एरियाज। देखो, अप और ऑन का आपको दे दिया कि अप द स्टेयर्स के ऊपर जा रही हैं, और ऑन द टेबल अप में मूवमेंट्स है, ऑन में मूवमेंट्स नहीं है। जैसे कि ये पेन है और ये मैंने यहाँ रख दिया, तो द पेन इज़ ऑन द बुक। ये पेन जो है ऑन में होता है प्लेस में कि वो सरफेस से टिका हुआ होना चाहिए, मोशन लेस होना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा? ऑन कहलाएगा। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इन के बारे में। द प्रीपोजिशन इन सजेस्ट अ पोजिशन इनसाइड लार्ज एरियाज। देखिए, इन और इनटू, देयर इज अ डिफरेंस, माइनर डिफरेंस बिटवीन इन और इनटू। इन जो होता है वो सजेस्ट करता है अंदर की तरफ, इनसाइड लार्ज एरियाज। पहले से कोई चीज़ अंदर की तरफ है, अंदर है, उससे के लिए हम इन यूज़ में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फोन, माई मोबाइल फ़ोन इज़ इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में है। आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास। अब क्लास एक एरिया है, उसमें मैं पहले से ही अंदर हूँ, तो मैं इन का प्रयोग करूँगी। मदर इज़ वर्किंग इन द गार्डन, गार्डन एक लार्ज एरिया है, उसके अंदर हैं, काम कर रही हैं, तो इनके अंदर के सेंस में हमने इन यूज में लिया। दिस इज़ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, ये बेस्ट टीम है वर्ल्ड में। द बॉयज़ आर स्विमिंग इन द पूल, बॉयज़ जो हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं पूल में। आई स्पेंट माई फॉर्मेटिव ईयर्स इन पुणे, आई स्पेंट माई फॉर्मेटिव ईयर्स इन पुणे, मेरे जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं वो मैंने पुणे में स्पेंड किए थे। तो लार्ज एरिया पहले से ही अंदर होना के सेंस में हम इन का प्रयोग करते हैं। रिमेंबर में देखिए, वी यूज़ इन सच एक्सप्रेशंस एज। अब किन एक्सप्रेशंस में हम इन यूज़ में लेते हैं? जैसे इन प्रिजन, इन हॉस्पिटल, इन द बैक, इन द फ्रंट ऑफ ए कार, इन ए बुक, इन अ न्यूज़पेपर, इन द मिडल, इन द कंट्री, इन द फोटो, इन पिक्चर, इन द लेसन, इन अ क्यू, इन अ लाइन, इन अ रो। तो इन सब के एक्सप्रेशंस के साथ हम इन मोस्टली यूज़ में लेते हैं। देखिए, प्रीपोजिशंस ऑन इंडिकेट्स। अब ऑन के क्या क्या कंडीशंस हैं कि कहाँ कहाँ हम ऑन एज ए, हमने पहले पढ़ा था ऑन का एज ए टाइम। अब पढ़ेंगे हम प्लेस के सेंस में। अटैच टू, अटैच टू मीन्स अटैच हो, जैसे कि ये सरफेस से अटैच होगा, ये पेन अटैच है या कोई वॉल पर कोई चीज़ अटैच होकर हैंग हुई भी है, तो हम उसको, जैसे ये बुक है और बुक पर मैंने ये ऐसे अटैच करके हैंग कर दिया पेन, तो भी ये ऑन का सेंस आएगा। तो अटैच टू। लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल, अब वॉल से बिल्कुल सरफेस, ऑन का मतलब ये है कि आपका सरफेस से टच होना ज़रूरी है, अटैच होना ज़रूरी है। नेक्स्ट टू और अलोंग द साइड ऑफ अ रिवर, नेक्स्ट टू और अलोंग द साइड ऑफ अ रिवर मतलब रिवर के बाद या फिर साइड में। तो पेरिस इज़ ऑन द सीन, मतलब सीन नदी के किनारे पर है, तो अलोंग, जैसे कि द टोंग इज़ ऑन द बनास रिवर बैंक,
तो हम यही कहेंगे। तो ऐसे ही पैर इज इन द सीन, समथिंग इज इन पोजिशन अबाउट समथिंग एल्स इन टचिंग इट, अमन्स डॉग इज ऑन द रग। तो देखिए अमन्स डॉग इज़ ऑन द रग, तो समथिंग इज़ इन पोजिशन, कोई किसी की पोजिशन हो, जैसे कोई बैठा हुआ है किसी चीज़ पे, जैसे कि मैं बैठी हुई हूँ, आई एम सिटिंग ऑन द स्टूल, आई एम सिटिंग ऑन द बेंच। तो ऑन द, मैं ट्री के ऊपर बैठी हुई हूँ तो ऑन द ट्री, ठीक है। तो इसलिए किसी पोजिशंस को शो करने के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। अ फ्लोर इन ए हाउस, किसी हाउस के फ्लोर पर होना, जैसे कि हीज अपार्टमेंट इज़ ऑन द 6th फ्लोर, ऑन द 6th फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, माई रूम इज़ ऑन द ग्राउंड फ्लोर, मेरा जो रूम है वो ग्राउंड फ्लोर पर है। हिंदी में पर आ रहा है तो वो हम इंग्लिश में हम इसे ऑन से एक्सप्रेस करेंगे। सम मेथड्स ऑफ ट्रैवलिंग, किसी ट्रैवलिंग के मेथड्स में, फॉर एग्जाम्पल आई लव ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन्स, ऑन द बस, ऑन ए प्लेन, मुझे पसंद है ट्रैवलिंग करना बस पर, ट्रेन पर या प्लेन पर। सब मेथड्स ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिसके साथ में हम ऑन लगाते हैं, जैसे कि मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है ऑन ट्रेन्स, ऑन द बस, ऑन ए प्लेन। अब हम रिमेंबर देख लें यहाँ पे कि रिमेंबर में क्या है। वी यूज़ ऑन इन सच एक्सप्रेशंस एज ऑन द फार्म, ऑन द बैक ऑफ एन एनवलप, ड्राइव ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन द पेज, ऑन द मैप, ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑन द हॉल, on the screen, on the beach, on the coast and on the island, on sail। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है इनके साथ में मोस्टली हम यूज़ करते हैं on। The position at is used to show where something or somebody is or where something happens। The position at का जो पोजिशन होती है इज़ यूज टू शो वेयर समथिंग और समबडी इज़ और वेयर समथिंग हैपन्स, कहाँ पे क्या हो रहा है और कोई इंसान या कुछ भी चीज़ कहाँ है। देखिए आई सेट माई डेस्क एट माई डेस्क, मैं बैठी हुई हूँ अपनी डेस्क पर, एट द टेबल पर। डज इट ट्रेन स्टॉप एट यॉर्क, यॉर्क पर क्या वो ट्रेन रुकेगी, यॉर्क मीन्स आई थिंक न्यूयॉर्क। फादर इज़ नॉट एट होम, ही इज़ ऑलरेडी एट वर्क, घर पर नहीं है काम पर हैं वो, ठीक है। पोजीशन बता दी, पोजीशन के लिए मैंने आपको बोला था एग्जैक्ट पोजीशन के लिए एट लगाया जाता है। वी यूज़ एट टू से वेयर अ पर्सन वर्क्स और स्टडीज़, हम एट का यूज़ कब करते हैं जहाँ पर्सन काम करता है और स्टडीज़ भी कर सकता है, जैसे कि शी हैज़ बीन एट HCL फॉर 5 years, वो HCL में 5 years से है। ही इज़ एट JNU न्यू दिल्ली, जैसे आई एम एट सेंट सोल्जर सिंस 2017, आई एम वर्किंग एट सेंट सोल्जर सिंस 2017। We also use at with words that describe specific events or places where the events happen। एट का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई वर्ड्स को डिस्क्राइब करना हो, कोई स्पेसिफिक इवेंट्स को डिस्क्राइब करना हो, या जहाँ पर कोई इवेंट्स होती हैं उन्हें डिस्क्राइब करना हो, तो हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे देयर वॉज ए ह्यूज क्राउड एट द कंसर्ट, कंसर्ट क्या होता है, म्यूज़िकल इवेंट, तो देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड एट द कंसर्ट, कंसर्ट पर बहुत सारी ह्यूज क्राउड थी। वी हैड ब्रेकफास्ट एट मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स में हमने ब्रेकफास्ट किया, मतलब कोई इवेंट ऐसी जो हैपन हुई किसी प्लेस पे, तो उस प्लेस से पहले हमने क्या लगाया, एट लगाया। ओके, रिमेंबर वी यूज़ एट इन सच एक्सप्रेशंस। अब जब जैसे इनका था उनके जैसे एक्सप्रेशंस ऐसे एट के भी हैं। एट द एयरपोर्ट, एट द स्टेशन, एट द एंड ऑफ ए कॉरिडोर, एट द बैक ऑफ द रूम, at home, at work, at school, at the seaside, at the top, at the bottom of a hill, at the top of the hill and at the bottom of the hill। I want to go at the top of the hill। ऐसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मुझे हिल के टॉप पर जाना है। तो आपके जो प्रीपोजिशंस थे इन, एट और ऑन, जो कि प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में भी आए थे, तो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में भी आए हैं। तो इनके साथ में जो भी था हमने आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू।